बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ 1 कप दूध से तिल की बर्फ़ी। सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसको तिल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। जब भी यूज़ किया करें इसको अच्छी तरह से किसी बड़ी प्लेट के अंदर डाल करके साफ़ कर लिया करें। और साथ ही सूखा दूध है, किसी भी ब्रांड का सूखा दूध आप ले लें। तो हाफ़ कप है, जितने तिल हैं उससे हाफ़ कप मैंने सूखा दूध लिया है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करेंगे। अब अपनी जो है रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है और जो 1 कप तिल के थे वो उसके अंदर डाल दिए हैं और उसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये दिमाग को बहुत ताकत देते हैं और यूरिन प्रॉब्लम हो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा बच्चों के हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। सर्दी के मौसम में ये बर्फ़ी या वैसे खाली तिल या इसका मरूंडा बनाकर बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको बस हल्का सा रोस्ट करना है, आपने ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना। बस इसके अंदर कोई हल्की फुल्का जो मॉइस्चराइज़र होता है तो उसको हमने जो ड्राई करना है। तो बस इसको मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि ये ग्राइंड करने में आसानी हो। तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट लगाए हैं। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक रोस्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन ग्राइंड करने से पहले इसको ठंडा कर लेना है और बाद में आपने ग्राइंड करना है, वरना इसका जो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल होता है वो निकल आता है, फिर ग्राइंड करने में मुश्किल पेश आएगी आपको। और 1 कप भर के दूध का मैंने पैन के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हाफ़ कप हम चीनी का डालेंगे। तो चीनी मैंने अंदाजे के साथ ही डाली है। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है तो आप थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। तो बस इसको इसी तरह से हल करना है। और इसको मैंने ये देखिए तिल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और उसके अंदर ही मैंने छोटी इलायची ग्राइंड की है। तो इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध के अंदर। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स दे दिया करें। तो बस इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से पकाना है। क्योंकि चीनी भी हमने डाली थी, उसका भी पानी है और जो दूध भी है उसको भी हमने ड्राई करना है। तो बस इसको मुसलसल हिलाते जाना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना हमारा जो बैटर है वो जल जाएगा। तो बस इसके अंदर इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है। तकरीबन मुझे 6 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। तो ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है सूखा दूध और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर हल करना है। तो तकरीबन इसको मैंने 4 से 5 मिनट और पकाया है और 1 चम्मच सिर्फ इसके अंदर घी का जाएगा। अगर आपको घी इसके अंदर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी जो बर्फ़ी का बैटर वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, फिर हम इसको सेट करेंगे। सर्दी का मौसम है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैंने एक डिब्बा ले लिया और इसके अंदर सादा कागज़ जो लगा करके इसके अंदर मैंने ऑयल लगा करके नीचे इसको प्रेस कर दिया है और सारा जो बर्फ़ी का बैटर है वो इसके अंदर डालेंगे। तो इसका जायका बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे हम बाज़ार से जो होता है दूध हलवा होता है उसको खाते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसा लग रहा है। तो बस इसको मैंने इस तरह स्पैचुला से प्रेस कर दिया है और इसको अब हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में रख लें, चाहे तो सर्दी का मौसम है इसको बाहर भी ठंडा कर सकते हैं। तो बस इसको ऊपर से प्रेस कर दें और आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हो वो आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। और इसको मेरे पास बादाम और पिस्ता है, वो मैंने इसको ब्रीक कटिंग करके इसके ऊपर डाल दिया इस तरह से और इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। तो इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी और दोबारा फिर इसको हम चेक करेंगे। तो बस इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो जनाब 15 मिनट हमारे हो गए थे। तो अब हम बर्फ़ी को निकाल के इसके अंदर रखेंगे प्लेट के अंदर और इसको चेक करते हैं कि इसका जायका कैसा है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है दिखने में। तो बस इसकी अब कटिंग करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो बस इसको ये देखें इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ।
सेम बर्फ़ी की शेप दे रही हूँ। और बस ये बादाम और पिस्ता था, इसको मैंने साइड पे कर दिया है और इधर से भी कटिंग कर देंगे। तो जनाब, आप ज़रूर सर्दी के मौसम में, इस मौसम में इसे इंजॉय करें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी है और इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। दानेदार सी ये बनी है हमारी बर्फ़ी, बिल्कुल सेम दूध हलवे की जैसी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट्स दे दें और इसी के साथ ही मारिया बासी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।